आखिर कौन थे ये लोग जो किसी को जान से मारने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? और कौन था ये आदमी जो इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में देखते हैं यूपी के गाजीपुर के बमोरी गांव की ये घटना। गांव में चुनाव का माहौल था। उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। लोगों में इस बात की चर्चा थी कि अगला नेता किसे चुने। और इसी बीच गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कौन था ये आदमी और क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। और काहे मारो तुम लोग इसको? ए विनोद, चल तू अपना काम कर। का हुआ सरपंच जी? का बात? ए भैया विनोद, तुम इस सब चक्कर में मत पड़ो तो ज्यादा अच्छा है। जाओ अपना काम करो। लातों के भूत हैं, लातों के। सरपंच जी, मैं आपका पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा। आज तक मूल तो वापस दे नहीं पाए, ब्याज का खाक दो गए। सरपंच जी, कितना पैसा उधार है इसका? काहे? तुम दोगे का? है? ये बताइए कि उधार कितना है? उधार पैसा मूल और ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 दोगे का? हा? दोगे? हाँ, हम देंगे। आते हैं शाम को आपके घर पे पैसा लेके। ठीक है, छोड़ देते हैं इसे। क्यों भैया, छोड़ देते हैं इसे। चलो चलो चलो। क्या भैया, कितनी देर कर दी आपने आने में? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। अरे सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लेगी, अंदर भी आने देगी। चल अंदर आजा विनोद। ये ले तेरी कॉपी किताबें और कुछ सब्जियां। ये क्या, और कुछ नहीं लाए? और कुछ का सब तो ले आए। ये ले, तेरे लिए लाया। मुझे पता था भैया मेरे लिए पेड़े लाए या ना लाए, लेकिन आप हमारे लिए पेड़े लाना कभी नहीं भूलते। भैया को तो कुछ याद भी नहीं रहता। अगर आज माँ बाबूजी होते ना तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। ऐसा मत बोल गौरी, तुझे आज तक हमने कोई चीज की कमी नहीं होने दी है। अगर आज माँ बाबूजी जिंदा होते ना तो वो भी यही कहते कि हमने तुझे उनसे ज्यादा प्यार किया है। हमारे दिल को तोड़ दिया गौरी, तोड़। अरे भैया, आप तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे ऐसा भी मजाक कोई करता है क्या भला अपने भैया से? अच्छा बाबा, गलती हो गई, आइंदा से ऐसा मजाक नहीं करेंगे। अब माफ भी कर दो। अगर तू मजाक कर रही थी तो क्या हम सीरियस थे? अरे हम भैया हैं तेरे, हम तुझसे अच्छा मजाक करना जानते हैं। और जहां तक पेड़े की बात है तो हम जानते हैं ये जिम्मा विनोद का है, इसलिए हम कभी याद नहीं रखते। अब तुम दोनों भाई बहन का हो गया हो तो मैं घर चलो।
प्रणाम भैया। अरे प्रणाम प्रणाम मनोज, कैसे हो? ठीक है भैया। गौरी, जी भैया। अरे देखो मनोज आया है, जल्दी आओ, कहीं तुम्हारी वजह से मनोज को भी कॉलेज की देरी ना हो जाए। चलो भैया हम चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, और हाँ, देर हो जाएगा। चलो ठीक चलो। से जाना। जी भैया। चलो। तुम्हें मालूम है गौरी, क्या तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। ऐसा लगता है तुम्हें ही देखता रहूं। भैया आ जाएंगे ना तो ये सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। भैया से नहीं डरते हम। अच्छी लगती हो तुम हमें। बकवास हो गई हो ना मनोज, तो हमको ना घर छोड़ दो, समझे? क्या ताऊ, बुढ़ापे में बुद्धि सटा गई है का? ये का? अरे भीख दे रहे हो का? मकान नहीं चाहिए? 50,000 रुपए का लोन लेके आना, जाओ। क्या हुआ चाचा, किस बात की भीड़ है? ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत घर बनवाने के लिए पैसा मिलेगा। चलो। चाचा पैसे मिलेंगे? यहाँ तो लोग हाथ में पैसे लेके दे रहे हैं। वो सरपंच के आदमी हैं जो कह रहे थे लिस्ट में सिर्फ उसी का नाम होगा जो उन्हें कमीशन का पैसा देंगे। हम सब उन्हें कमीशन का पैसा दे रहे हैं ताकि योजना के तहत हमें भी घर बनवाने के लिए पैसा मिल सके। लेकिन चाचा ये तो गलत है ना। भाइयों, घर बनाने के लिए सरकार हमें पैसे देगी, उस पे सिर्फ हमारा अधिकार है। योजनाएं सरकार लाती है, ये सरपंच नहीं। भैया, ये क्या हो गया भैया को? अरे कुछ नहीं हुआ हमको। क्या कुछ नहीं? तुमको अपने गुस्से पे ना काबू करना सीखना होगा। अरे क्या जरूरत थी उलझने की? ये जो लड़ाई है ना, लाठी डंडों से नहीं, बातों से जीतना चाहिए, समझे? विनोद, अब पानी सर के ऊपर हो गया है। किसी ना किसी को तो आवाज उठानी होगी ना उस सरपंच के खिलाफ। और आवाज उठा के क्या कर लोगे? हाँ, अरे हमारे बीच में कोई पढ़ा लिखा नेता भी तो होना चाहिए ना, जो सरपंच की 420 का पर्दाफाश कर सके। है ना हमारे बीच ऐसा पढ़ा लिखा नेता? कौन? तुम विनोद, तुम। पगला गए हो? क्या कह रहे हो? हम ठीक कह रहे हैं विनोद, तुम हो हमारे युवा नेता, बिल्कुल शहीद भगत सिंह जैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तुम तो पॉलिटिकल साइंस से बीए किए हो विनोद, राजनीति की अच्छी समझ रखते हो, सरकारी योजनाओं घोटालों के बारे में सब पता है तुम्हें। तुम ही अब इन गांव वालों को सरपंच की गुलामी से आजाद करा सकते हो। ए भाई, हमसे पूछोगे? मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। प्रकाश भैया ठीक कह रहे हैं विनोद।
देखो विनोद, अगर तुम गांव वालों को चल के बताओगे और समझाओगे सारी सरकारी योजनाओं के बारे में और सरपंच की 420 का पर्दाफाश करोगे तो ये गांव वाले तुम्हारा साथ देंगे। और फिर गांव वाले तो तुम्हें जानते भी हैं। बस एक बार हाँ कह दो विनोद। सर ये रही सारे कागजात। अरे विनोद, तू कब आया? अभी आए। अच्छा सुन, कल हम मदन को बोल दिए थे कि वो गांव वालों को इकट्ठा करे। अब आगे क्या करना है वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तो चले? हाँ चलो। गौरी, आगे का क्या सोची हो? क्या मतलब? मतलब यही कि अगले साल हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद क्या? उसके बाद हमको पता नहीं। अच्छा, तुम्हें नहीं पता। तो सुनो गौरी, जब भी तुम मेरे पास होती हो ना तो ऐसा लगता है कि मेरी हर मुराद पूरी हो रही हो। दुनिया की सारी खुशी मुझे अपने करीब महसूस होती है। एक अजीब सा एहसास है तुम्हारे पास होने में गौरी। क्या तुम्हें भी ऐसा एहसास होता है? गौरी, गौरी कहाँ खो गई? हाँ मनोज, किसी के आने से ना एक अजीब सा एहसास होता है। चलो मनोज, अब मैं चलती हूँ, ठीक है?
बात जान लो अच्छे से, हमें जो तुम हराने की सोच रहे हो ना, इतना आसान नहीं है हमें हराना। इस गांव पे बरसों से हमारे बाप दादाओं का राज चलता आया है। इस परंपरा की शुरुआत हमारे दादा ने की। उसके बाद इस परंपरा को हमारे पूज्य पिताजी ने निभाया। अब हम इस गांव के सरपंच, इस गांव के माई बाप इस परंपरा को हम इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे। आखिर समझता क्या है सरपंच अपने आप को? खुद को माय बाप समझता है। कह रहा था हम गांव वाले उसके बाप दादा की जागीर हैं। बस एक बार वो चुनाव हार जाए, फिर देखना। प्रकाश, हम तुमको कितना बार समझाएं, अपने गुस्सा को शांत रखो। अरे हर बात पे गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्सा ना करे तो क्या करे? वो दो चार आदमी साथ रखता है तो सोचता हमें डरा देगा। विनोद ठीक कह रहे हैं भैया, आपको आपके गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्से में उठाया गया आपका हर एक कदम विनोद के हार का कारण बन सकता है। ठीक है, नहीं करेंगे हम गुस्सा। हमें तो बस उस सरपंच की हार देखनी है। प्रकाश, सरपंच हारेगा और हम उसकी तरफ बातों से नहीं, दिमाग से उसे हराएंगे। तब जाकर उस सरपंच का घमंड छूट छूटेगा। कार्या, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं चाहिए? अरे जिंदगी भर खून पसीना बहाए हो, इसके बाद भी सरपंच से अपनी जमीन नहीं छुड़वा पाए। कब तक अपनी जमीन के लिए पिटते रहोगे? आज तुम चुप, कल वो चुप रहेंगे, परसों पूरा गांव चुप रहेगा और उस सरपंच का अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। अब तो हमें विकास चाहिए। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो मैं अपनी जान पे खेलकर आप सभी को आपका हक दिलाऊंगा। गांव में चुनावी माहौल जोरों पर था। प्रकाश गांव वालों के साथ विनोद को जिताने के लिए दिनों जान से लगा हुआ था और गौरी भी विनोद को जिताने के लिए अपने भाई का साथ दे रही थी। लेकिन इसी बीच वो धीरे धीरे विनोद के करीब होती जा रही थी। विनोद की सादगी और सरल स्वभाव के कारण कब वो उसे अपना दिल दे बैठी उसे पता ही नहीं चला। इधर मनोज गौरी को पहले से चाहता था और ये बात गौरी भी जानती थी। दूसरी तरफ मुखिया ने अब इस चुनाव में अपना पूरा जोर आजमाना शुरू कर दिया। अब बात मुखिया के वर्चस्व की थी और वो किसी भी कीमत पर इस चुनाव को हारना नहीं चाहता था। विनोद की चुनावी रणनीति, गौरी का प्यार, मनोज की गौरी को पाने की भूख और मुखिया के पावर और दिमागी खेल में आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। अरे शुक्ला जी, काहे चिंता करते हो? जीत हमारी पक्की है। हाँ, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। चुनाव हम ही जीतेंगे। मालिक, वो विनोद भाई ना आपके खिलाफ गांव वालों को भड़काकर अपने साथ कर लिया है। उसका कुछ करो, नहीं तो आप चुनाव अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो काट के फेंक देंगे। उछलने दो अभी उसे, बच्चा है हमरे सामने, उछलने दो। हमरे बारे में जानता नहीं है वो।
कसम राजनीति की, गांव वालों का जो उसको जिताने का सपना है ना, वो सपना बनकर रह जाएगा। ऐसा वार करेंगे। प्रकाश, प्रकाश, अरे गौरी, प्रकाश कहाँ है? वो अभी खेत की तरफ गए, थोड़ी देर में आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। वो आए तो कहना हम आए थे। रुकिए ना। बैठिए ना, उनका इंतजार कीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? हाथ जल गया। ये क्या करे गौरी? आपको प्यार कर रहे हैं। लेकिन ये तो गलत है ना। प्रकाश खुद से ज्यादा हम पे भरोसा करता है, हम उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकते। हम जानते हैं कि आप हमारे भैया का भरोसा नहीं तोड़ सकते, पर ये भी तो सच है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात अलग है कि आप जताते नहीं हैं। गौरी, अरे विनोद, तुम? अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। अरे वो अपने पास वाले गांव का मनोहर है ना, उसने अपनी जात वाले लोगों के साथ एक बैठक बुलाई है। वो कहा है सरपंच के विरुद्ध वो लड़ाई में हमारे साथ आना चाहता है। अरे ये तो अच्छी बात है। चलो चलो चल। गौरी, बात सुनो मेरी। क्या है? हो कहाँ आजकल तुम, और ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? न बात करती हो, न साथ में कॉलेज जाती हो। देखो मनोज, अब ना हमको पढ़ाई करना है, बहुत हो गया बचपना। अच्छा बचपना, तो अब तुम्हें बड़े लोगों का साथ अच्छा लगने लगा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब उस विनोद के साथ तुम मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो तब तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब मेरे साथ घूम रहे हो तब आ रही है। देखो मनोज, फालतू की बातें करना बंद करो और हमारा पीछा करना छोड़ दो। खबरदार, अगर दोबारा हमें छूने की कोशिश की ना, तुम्हें हमारे भैया का गुस्सा पता है। कसम राजनीति की, सही कह रहे थे सुक्की और कबीरा कि प्रकाश की बहन गौरी का चक्कर विनोद के साथ चल रहा है, और बेचारा मनोज आपने हमें बुलाया था सरपंच जी। अरे मनोज, आओ आओ, बैठो, आओ आओ।
सब ठीक है? सब ठीक ठाक। सब ठीक ठाक है तो ये चेहरे पे परेशानी कैसी? ठीक है, ज्यादा सोचो मत, हम बताते हैं। वैसे हमने सुना है कि तुमने प्यार का चैप्टर आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या मतलब? विनोद, उसने गौरी को अपने प्यार के जाल में जकड़ कर रखा हुआ है। कसम राजनीति की, कहीं ऐसा ना हो विनोद चुनाव जीत जाए और उसके बाद प्रकाश अपनी बहन की शादी उससे करवा दे और तुम सपने देखते रह जाओ। शुक्रिया सरपंच जी ये बताने के लिए। अब हम चलते हैं। अरे रुको रुको, हम तुम्हारी कुछ मदद करें? अब जो भी करेंगे खुद करेंगे। ठीक है, खुदे कर लो। ये लो, रखो, तुम्हारे काम आएगी, रखो। अब अगर मनोज विनोद को मारता है तो भी ठीक है, और अगर नहीं मारता तो भी ठीक है। देखो, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं जानता हूँ सरपंच किस हद तक जा सकता है। जातिवाद के नाम पे राजनीति करने के लिए वो लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा, और इससे पहले कि गांव वाले आपस में ना भिड़ जाए, हम सबको हर घर में जाके ये बताना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को जाति के नाम पे आक्रोश में आने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं शाम को जाता हूँ, वीडियो साहब से मिलके गांव वाले के लिए जो भी फंड्स आए उसकी जानकारी लेके आता हूँ। हम सभी को कल से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। विनोद, एक काम करते हैं, वीडियो साहब के पास फाइल लेने हम ही चले जाते हैं। तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। पर वर कुछ नहीं, अब दौड़ भाग का सारा काम हम ही करेंगे। भाई चुनाव भी नज़दीक है, तुम यहाँ गांव वालों के साथ रह के रणनीति बनाओ। अब बाहर का सारा काम हम ही करेंगे, ठीक है? अब हम कल तुमको मिलते हैं। अच्छा गौरी, हम चलते हैं। रुकिए ना। नहीं नहीं, घर पे माँ अकेली होगी ना। ठीक है गौरी, अब मैं चलता हूँ। तुम दरवाज़ा ठीक से लगा लेना। कहीं मत जाइए ना। अरे हम जा कहाँ रहे हैं गौरी, कुछ दिनों की तो बात है। एक बार सरपंच का चुनाव जीत गया, फिर प्रकाश से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। जल्दी से हमारा हाथ मांगिएगा, अब हम आपके बगैर नहीं रह सकते।
मेरा बेटा विनोद मार दिया रे, मार दिया मेरे बेटे को, मार दिया विनोद। कहाँ मारो? देखो मेरे बेटे को मार दिया। चलो साइड रहो, साइड रहो, हटो। मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बेटा विनोद मार दिया, इसे मार। किसने मार दिया? सरपंच नहीं मारा वो मेरे बेटे को। सरपंच? चुनाव में खड़ा हुआ था ना मेरा बेटा विनोद, इसने हार के डर से मार दिया। इंस्पेक्टर साहब कुछ करो। विनोद 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 विनोद। कहाँ से आ रहे हैं? साहब हम बीडीओ साहब से मिलने गए थे, हमको पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा साहब, वरना हम कभी ना जाते साहब, कभी ना जाते। साहब ये जरूर साहब सरपंच का काम होगा साहब, सर वो हमारे दोस्त से चलता था साहब, चलता था साहब। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सरपंच के बारे में जानकारी हासिल करो। ओके सर। चलो हटो। पूरे गांव का शक तुम पे है और तुम बोल रहे हो कि तुमने कत्ल नहीं किया। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, हम क्या करें? अरे उस विनोद ने गांव वालों को पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई है जो पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। ऐसा भी नहीं था कि हम चुनाव हार जाते, नहीं, कड़ा टक्कर देते। कड़ा टक्कर देते? देखो सरपंच, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, समझे? और चुपचाप बताओ कि विनोद का कत्ल कैसे किया, वरना बहुत तरीके हैं अपने पास। अरे साहब, अगर आपको तरीके ही अपनाने हैं तो जाके उस मनोज पर अपनाइए। अरे मनोज कौन है? अरे मनोज वही प्रकाश की बहन गौरी का आशिक, और कौन? उसका विनोद से क्या लेना देना? लेना देना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अब देखिए साहब, विनोद और गौरी का लफड़ा चल रहा था। अब मनोज जो है गौरी को प्यार करता था। अब मनोज को जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो मनोज ने गौरी से झगड़ा किया, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। और आपको अगर विश्वास नहीं आता तो बुलाइए गौरी को और पूछ लीजिए उससे। गौरी, देखो गौरी, हम जानते हैं कि तुम विनोद से प्यार करती थी। क्या मनोज से कभी विनोद को लेकर कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं और विनोद एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मनोज को विनोद से इतनी जलन होगी। विनोद को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मनोज विनोद का खून कर देगा। आप गौरी? जी। देखो मनोज, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे जो सर पे आस्की का भूत है ना, यहीं पे झाड़ देंगे, समझे? और तुमको पता है ना, पुलिस सच्चाई उगलवाने के लिए क्या क्या करती है, समझे? इंस्पेक्टर साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हाँ। उस दिन हम विनोद को धमकाने गए थे। अच्छा। कि वो मेरे और गौरी के बीच में ना आए। अच्छा। ये कत्ल की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते? क्यों? हाँ? अच्छा, उस दिन जब हम सरपंच जी के घर गए थे, तब हमने देखा कि वो अपने दो आदमी जाकर उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खोद कर फेंक दो। जाओ। की और कबीरा। सर, हमने क्या किया है सर? क्यों मार रहे हो भाई? चल
बता 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 बता। मैंने नहीं मारा साहब, क्यों मारा विनोद को? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा। क्यों मारा विनोद को? हाँ क्यों मारा? क्यों मारा? सरपंच के कहने पे मारा ना विनोद को? साहब हम सच कह रहे थे, हमने विनोद को नहीं मारा साहब। अच्छा किसने मारा बता? हम गए तो थे उसे टपकाने के लिए, लेकिन साहब जब काफी देर तक विनोद नहीं आया साहब, तो हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े और देखते हैं साहब घुट घुट के छींटे पड़े हैं। ये तो विनोद है। ले जाओ, ले जाना। एक काम करो मिश्रा, विनोद के कत्ल से जुड़े सारे लोगों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। कल की टिकट? और ये बंदूक? मिश्रा एक काम करो, सरपंच के आदमियों के पास से जो हमने हथियार बरामद किए थे लेके आओ। सर कुछ देर पहले फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आई है कि दोनों बंदूक से चली गोलियां आपस में मैच नहीं कर रही। आप गौरी जी आखिर कौन थे ये लोग जो किसी को जान से मारने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? और कौन था ये आदमी? अच्छा मैं चलता हूं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कातिल निकलोगे। कम से कम एक बार पूछ तो लेते। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसे उसकी सजा मिल गई। तुम कौन होते हो उसे सजा देने वाले? हाँ? आज तुम्हारे शक ने उसकी जान ले ली और वो विश्वासघात किया भी था तो? कोई विश्वासघात नहीं किया था सर, वो तो मैं ही थी जो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। विनोद तो सही मौके का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए तो वो भैया से मेरा हाथ मांगने वाला था।
देखा, आज तुम्हारे शक ने एक बेगुनाह की जान ले ली। हाँ? पुलिस प्रकाश को विनोद की हत्या करने, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेजती है। प्रकाश को इस बात का मलाल जिंदगी भर रहेगा कि उसने बिना सोचे समझे अपने दोस्त की हत्या कर दी। अगर प्रकाश ने एक बार भी विनोद को पूछा होता या बातचीत की होती तो आज ये गांव एक युवा नेता ना होता, बिन मां बाप की बच्ची गौरी पूर्ण रूप से यतीम ना होती। आक्रोश में लिया गया फैसला कई बार भयावह स्थिति पैदा कर देता है। इसलिए इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। इंसान गुस्से की स्थिति में कई बार सही और गलत के बीच के फर्क को जान नहीं पाता। गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को कई बार क्राइम करने पर मजबूर कर देता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।